हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय तेलंगाना। मैं मोहम्मद अकबर अली, भोलकपुर वाइस प्रेसिडेंट TRS पार्टी। आज मैं BTS न्यूज़ के सामने अपनी बात रखते हुए आज तौफीक भाई का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मैंने उनको कॉल किया। कॉल करने पर वो यहाँ पर आकर मेरा इंटरव्यू मुझसे बात करने के लिए कहा। मैं BTS न्यूज़ के तमाम नाजरीन को, BTS न्यूज़ के तमाम मेंबरान को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मोटा गोपाल साहब और जयसीमा अन्ना ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है भोलकपुर वाइस प्रेसिडेंट के लिए, मैं इसको बाखूबी निभाऊँगा। गुज़िश्ता में भी मैं भोलकपुर डिवीज़न TRS पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था। इसी काम को देखते हुए मुझे दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। 25 मेंबरान पर मुश्तमिल ये बॉडी को रखा गया, जिसमें वाई श्रीनिवास प्रेसिडेंट है, मोहम्मद सबील अहमद वाइस प्रेसिडेंट है। इसी तरह से पूरे मेंबरान की कमेटी ये 25 मेंबरान की बनाई गई और इसी तरह से माइनॉरिटी बॉडी, SC बॉडी, BC बॉडी, इस तरह से पूरे बॉडियाँ बनाए गए। यूथ की भी बॉडी इसमें बनाई गई। मैं आज हमारे तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो ज़ेरे रवां स्कीमात है इस पर कुछ रोशनी डालना चाहूँगा, जिससे अवाम बहुत मुस्तफ़ीद हो रही है। जैसे शादी मुबारक स्कीम आपके सामने है। एक गरीब लड़की की जब शादी होती है तो उनके पेरेंट्स को मालूम होता है कि कितनी ज़िम्मेदारी का काम है। KCR साहब ने इस बात को मद्देनज़र रखते हुए गरीब अवाम को जांचते हुए 1,00,000 रुपये KCR साहब ने हुकूमत की जानिब से दिया। ठीक इसी तरह से माइनॉरिटी रेसिडेंटल स्कूल, आज एजुकेशन का मामला बहुत ज़ोरों पर है। एक गरीब आदमी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता, लेकिन KCR साहब ने इस बात को जांचते हुए माइनॉरिटी रेसिडेंटल स्कूल का क़याम अमल में लाया। इसी तरह से आप जानते हैं हुकूमत तेलंगाना ने रैतु बंधु स्कीम का भी एक इनेकाज़ बनाया, जिसमें एक साल में 8,000 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं। ऐसे बहुत से बेशुमार स्कीमात है। ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, जिसमें एक गरीब आदमी जो बाहर जाकर एजुकेशन हासिल नहीं करता था, लेकिन आज KCR साहब ने इस बात को कहते हुए कहा कि KTR अगर मेरे बेटे हैं, कविता मेरे बेटे हैं, अगर ये बाहर जाकर पढ़ते हैं तो मैं उनसे पैसे नहीं लेता। ठीक उसी तरह से KCR साहब ने जब कोई बाहर जाता है 20 लाख रुपये उसको देते हैं। जब उनसे ऑफिसर्स ने इस बात का मुतालिबा कि क्या कि KTR CM साहब जब ये पढ़कर आए तो इनसे ये पैसे लेंगे, तो KCR साहब ने, आपको भी याद होगा, KCR साहब का ये जवाब था कि अगर मेरे बेटे KTR और कविता अगर इस पढ़ने के लिए मैं जाता उनको पैसे लगाता तो क्या वापस देता था। एक अवाम का दर्द रखने वाले हुकूमत KCR साहब ऐसे चला रहे हैं। आज आप देखते हैं जब से तेलंगाना हुकूमत फार्म में आई है, लॉ एंड आर्डर पूरा कंट्रोल में है, कोई वायलेंस नहीं होता। ठीक इसी तरह से करंट का मामला एक बहुत बड़ा एक इशू मामला था, जो कांग्रेस हुकूमत 70 साल से इख्तिदार पर थी, लेकिन तेलंगाना में, मुत्तहिद आंध्रा में करंट का बहुत बड़ा मसला था। मुझे अच्छी तरह याद है 4 घंटे दिन में 4 घंटे रात में करंट जाता था, लेकिन KCR साहब ने इस बात को जांचते हुए अदर स्टेट से करंट लाकर आज हमारी हुकूमत, हम बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमारी हुकूमत सरप्लस है इलेक्ट्रिक मामले में। इसी तरह से बहुत से मामले थे जो KCR साहब ने अपनी सूझबूझ से KCR साहब ने आज तेलंगाना को नंबर 1 तेलंगाना बनाया। KCR साहब का जो ख्वाब है बंगारू तेलंगाना, आज एक दिन ऐसा आएगा कि बंगारू तेलंगाना अमल में आएगा। KCR साहब ने हर शोबे में, हर आयात में अवाम के साथ काम किया, हर तरक्की का मामला किया। आप जानते हैं कि अभी दलित स्कीम जो हर फैमिली को 10 लाख रुपए दिया जाएगा, ठीक इसी तरह से माइनॉरिटी में भी 10 लाख रुपए KCR साहब ने देने का वायदा किया। ये स्कीम भी ज़ेरे गौर है। ठीक उसी तरह से भोलकपुर का मैं आपको बोलना चाहूँगा। भोलकपुर में गुज़िश्ता में पोल्यूटेड वाटर की वजह से 14 अमवात हुए थे, लेकिन गुज़िश्ता हुकूमतों ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल अपना जाहिर नहीं किया, ना कोई बजट सेंक्शन किया। मैं आज बताना चाहूँगा कि भोलकपुर में 22 करोड़ रुपए KTR साहब ने सेंक्शन किया, जिसका काम जो है ज़ेरे रवा-दवा है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भोलकपुर से पोल्यूटेड वाटर का मसला पूरा ख़त्म हो जाएगा और एक नए अंदाज में भोलकपुर आपको नज़र आएगा। मोटा गोपाल साहब ने जो काम भोलकपुर के लिए किया,
आज बहुत फिक्रमंद है। जब छोटे छोटे मसले लेकर अवाम जाते हैं फौरी इनको अमल में लाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे डायनामिक यूथ आइकॉन जैसिमा अन्ना हमेशा 24/7 आवाम के बीच में रहते हैं और आवाम के मसले हल करते रहते हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी, मोटा गोपाल साहब ने दिलों में अपनी जगह बनाई है। आज छोटी तकारीब होंगे, बड़ी तकारीब होंगे, जैसे ही उनको इन्विटेशन आता है, जैसे ही उनको कॉल आता है, MLA साहब आपको लोग याद कर रहे हैं, तो फौरी वो आवाम के बीच में दाखिल होते हैं, आवाम के बीच में रहते हैं, उनके मसले मसाइल हल करते रहते हैं। आज भोलकपुर तेलंगाना हुकूमत में एक सेफ जोन में अपने आप को महसूस कर रहा है। गुज़िश्ता हुकूमतों ने पोल्यूटेड वाटर के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन KTR साहब ने 22 करोड़ रुपए भोलकपुर के लिए सेंक्शन किए। ऐसे बहुत से मसाइल हैं जो भोलकपुर में अभी भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह MLA साहब की नॉलेज में लाकर हम पूरी टीम 25 मेंबरान वाई श्रीनिवास सबील अहमद के साथ हम जो है पूरे मिलकर काम कर एक खुशहाल तेलंगाना, खुशहाल भोलकपुर बनाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज ज़रूरत है हमारे को हम एकजुट होकर काम करें। आज बहुत सी हुकूमतें, बहुत से अदर पार्टीज हमारा जो है मुकाबला नहीं कर सकती। आज 70 साल से कांग्रेस पार्टी क्या किया, आज आपको जानकर हैरानी होगी। जब गुज़िश्ता में कोई हुकूमत की अगर स्कीम रहती तो कम से कम माइनॉरिटी स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाते थे, लेकिन आज तेलंगाना हुकूमत में ये स्कीमात ऐसे आसान हो गए हैं, बगैर किसी बीच में ब्रोकर के आप डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं और इसका जो फ़ायदा उठा सकते हैं। गुज़िश्ता में शादी मुबारक स्कीम एक नाम की ऐसी कोई स्कीम थी, आवाम को मालूम भी नहीं था। जब शादी मुबारक स्कीम तेलंगाना में KCR साहब ने लाया तो लोग बोले पहले भी ये स्कीम थी क्या, तो इस तरह से बात हुई। लेकिन आज KCR साहब ने ऐसे स्कीमात बहुत आसानी से आवाम के बीच में लाए। और ठीक इसी तरह से CM रिलीफ फंड का जो मामला है, जब कोई गरीब आदमी मजबूरी में दवाखाने में एडमिट होकर अपना इलाज कराता है तो उसको पैसे जो है CM साहब की तरफ से मिलते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कांग्रेस के दौर में बड़ी मुश्किल से 15 से 20% आवाम को जो वो पैसे आते थे, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी आज के दौर में KCR साहब ने 80% तक, अगर किसी का बिल 1 लाख रुपये है तो 80,000 रुपये भी उसको CM रिलीफ फंड के तहत वापस आए। आज हमें बहुत खुशी है KCR साहब आज गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन KCR की हुकूमत अभी 20 साल तक इंशाल्लाह रहेगी। KTR साहब आने वाले इंशाल्लाह एक आवाम के लिए एक डायनामिक लीडर के जैसा उभरेंगे। हम आपके ठीक इसी तरह से मुझे तो जिम्मेदारी दी गई है वाइस प्रेसिडेंट की। मैं हमारे MLA साहब का और जैसिमा अन्ना का और तमाम सीनियर लीडर्स का, जिसमें शरीफ भाई, जुनेद भाई, चांद भाई, इन तमाम लीडर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपना एक पोस्ट जो है मुझे सौंपा। मैं साथ ही साथ हमारे MLA मोटा गोपाल साहब का और एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह हम आपके साथ अच्छा कोऑपरेट कर भोलकपुर को सुनहरा तेलंगाना तो बन रहा है, इंशाल्लाह सुनहरा भोलकपुर भी इंशाल्लाह हम बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं साथ ही साथ तौफीक भाई का और तमाम BTS न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जय तेलंगाना।
Happy Futures Tours and Travels, Injanbori Road, opposite Falaknuma Police Station. Services: air ticketing, railway bookings, bus bookings, cars bookings. Real estates, builders, developers, sales and purchase. Print and electronic media services. For details, contact Farhan Ali Khan 8106786291. इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।